हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो असम का जो शोक है ये किस नदी को बोला जाता है, तो ये आपका बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है। बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं, ठीक है, बिहार का शोक तो ये कोसी नदी को बोला जाता है। ठीक है, और बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है, बंगाल का, ठीक है, ये बंगाल का शोक किस नदी को, तो ये दामोदर नदी को बोला जाता है। ठीक है, ये दामोदर नदी को। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते हैं तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाता है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। ठीक है, ये माजुली द्वीप है। और अगर हम बात कर लेते हैं कावेरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा बोला जाता है। ठीक है, ये दक्षिण की गंगा बोला जाता है कावेरी नदी को। और गोदावरी नदी को जो है क्या बोला जाता है, दक्षिण का वृद्ध गंगा बोला जाता है। ठीक है, गोदावरी को वृद्ध गंगा बोला जाता है, गोदावरी को। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं। ठीक है, तो जो चंदन के जो वन है ये आपके भारत के किस राज्य में मिलते हैं, तो ये आपके कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं, कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। और रबड़ के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये आपका केरल राज्य है। ठीक है, और उसके बाद रेशम के उत्पादन में जो है आपका कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है, तो ये आपका कर्नाटक राज्य है। ठीक है, और केसर के उत्पादन में जो है, तो केसर के जो उत्पादन में जो है कौन सा राज्य है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर राज्य है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो जो सोमनाथ मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका गुजरात में ये स्थित है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है, ये गुजरात में स्थित है। अगर हम उड़ीसा की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो उड़ीसा में कौन सा मंदिर है, तो उड़ीसा में है, एक है लिंगराज मंदिर। ठीक है, लिंगराज मंदिर है। और कौन है, कोणार्क मंदिर है। ठीक है, ये कोणार्क मंदिर है, जिसे कोणार्क मंदिर को क्या बोला जाता है, ब्लैक पैगोडा बोला जाता है। ठीक है, ब्लैक पैगोडा बोला जाता है कोणार्क को। सूर्य के जो कोणार्क मंदिर है उसको ब्लैक पैगोडा बोला जाता है। और मध्य प्रदेश में कौन सा है, मध्य प्रदेश में देखिए सांची का स्तूप है। ठीक है, कौन है, सांची का स्तूप है। और एक है बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है, कौन सा है, बृहदेश्वर मंदिर है आपका। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी को क्या कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा जो नदी है उसको जो है किस नाम से जानते हैं, उनको जो है चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो है चंद्रभागा नदी को चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन है कि जीएसटी संख्या में कुल कितना डिजिट होता है। तो जीएसटी संख्या में कुल कितना आपका डिजिट होता है, तो ये आपका होता है 15। कितना होता है, ये 15 होता है कुल। और जीएसटी जो है कब लागू हुआ था, ठीक है, तो जीएसटी जो है आपका 1 जुलाई सन 2017 को कब हुआ था, 1 जुलाई सन 2017 को जो ये लागू हुआ था जीएसटी। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो देखिए पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी ये आपका 1556 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1556 में। किनके बीच हुई थी, तो ये आपका अकबर और हेमू के बीच आपका हुआ था। ठीक है, हेमू के बीच। इसमें जो है अकबर विजेता रहा। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये आपका 1526 में हुआ था। किनके बीच, बाबर, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच, इब्राहिम लोदी के बीच जो है हुआ था। इसमें जो है बाबर विजयी रहा और मुगल वंश की स्थापना किया था। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये आपका 1761 में हुआ था। ठीक है, ये 1761 में हुआ था। किनके बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें जो है मराठा पराजित हुए थे। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ जो है
सबसे ज़्यादा सीमा जो है साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये है आपका राजस्थान है। कितना लोग तो जम्मू कश्मीर मार देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमेशा चर्चा में रहता है। तो लेकिन सबसे जो ज़्यादा सीमा साझा करता है ये आपका राजस्थान है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। और भारत का जो है सबसे लंबा सीमा जो है किस देश के साथ लगता है, तो ये आपका लगता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ लगता है, ठीक है। ये बांग्लादेश के साथ लगता है। और सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगता है, तो ये आपका अफगानिस्तान के साथ लगता है, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ ये लगता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है। तो जो कर्नाटक का गांधी ये किससे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका सदाशिवराव को, ठीक है। किससे बोला जाता है, सदाशिवराव को जो है कर्नाटक का गांधी बोला जाता है। आगे कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो जो भविष्य का ईंधन है ये आपका किसे बोला जाता है, ये बोला जाता है आपका हाइड्रोजन को, ठीक है। किसे बोला जाता है, हाइड्रोजन को बोला जाता है भविष्य का ईंधन। देखिए नाइट्रोजन जो है वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तकरीबन 78% पाई जाती है। और ऑक्सीजन जो है दूसरे नंबर पर 21% के साथ जो है ये दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो गीतांजलि जो पुस्तक है ये आपका किनका है, तो ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर का है। किसका है, रविंद्रनाथ टैगोर का है। इनको जो है गीतांजलि के लिए 1913 में कब मिला था, 1913 में इनको एक क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार मिला था इनको 1913 में मिला था। अगर हम बात कर लेते हैं दयानंद सरस्वती की, ठीक है। दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। क्या नाम है, सत्यार्थ प्रकाश जो है इनकी पुस्तक का नाम है। और इन्होंने नारा दिया था, इनका एक नारा था, ठीक है। तो नारा जो है आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। उन्होंने नारा क्या दिया था। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। जो सांची का स्तूप है ये जो है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो उसने करवाया था ये अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। अगर हम जहांगीर की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जहांगीर को जो है न्याय की जंजीर के लिए जो है याद किया जाता है। और इनके शासनकाल को जो है स्थापत्य कला का, ठीक है, नहीं सॉरी चित्रकला का क्या बोला जाता है, चित्रकला का जो है ये स्वर्ण युग बोला जाता है जहांगीर के काल को। और सिकंदर लोधी जो है ये आगरा नगर की जो है स्थापना किया था, ठीक है। आगरा नगर की ये स्थापना किया था सिकंदर लोधी। आगे कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, तो जो शुद्ध सोना होता है ये आपका कितना कैरेट का होता है, ये आपका 24 कैरेट का होता है, ठीक है। ये 24 कैरेट का ये होता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, तो जो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। ये उत्तराखंड में स्थित है। ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम है हेली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, हेली राष्ट्रीय उद्यान। और वर्तमान नाम क्या हो गया है इस समय, तो इस समय इसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका नया नाम है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है। तो जो औरंगजेब का जो मकबरा है तो ये आपका कहाँ स्थित है, ये दौलताबाद में है। कहाँ पर है, ये दौलताबाद में है। आगे क्वेश्चन है कि पौधे की वृद्धि की मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो जो पौधे की वृद्धि का जो मापन होता है ये आपका किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका क्रेस्कोग्राफ के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। क्रेस्कोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये आपका किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो ये आपका अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है, ठीक है। 54 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 61 में क्या बोलता है, महाभियोग, ठीक है। क्या बोलता है, महाभियोग बोलता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। और अनुच्छेद 72 में जो है क्या कहता है, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति, ठीक है, क्षमा दान, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो जो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला है ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका पुणे में स्थित है, ठीक है। ये पुणे में ये स्थित है। आगे क्वेश्चन कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो जो रूप सिंह स्टेडियम है ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर है, ग्वालियर में ये स्थित है रूप सिंह स्टेडियम।
सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ठीक है, तो जो सरहुल है ये आपका किस राज्य का है? तो ये आपका ये झारखंड का है। ठीक है, कहाँ का है? ये झारखंड का प्रमुख त्यौहार है सरहुल। आगे है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे जो है लेकर रहूँगा। ठीक है, तो ये जो है नारा किसने दिया था? ये किसने दिया था? ये आपका दिया था बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिका थी, एक का नाम था केसरी, ठीक है, और दूसरे का नाम था मराठा। ठीक है, ये दूसरे का नाम मराठा था। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि जल में तैरना न्यूटन की किस गति के कारण संभव है? तो न्यूटन के जो है किस गति के कारण जो है संभव है? तो ये आपका तृतीय नियम के कारण संभव है। ठीक है, जल में तैरना न्यूटन के जो है तृतीय नियम के कारण जो है ये संभव है। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो जो कंप्यूटर दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे कि शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो जो शाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है गान। क्या होता है? गान होता है। शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर के पिता का क्या नाम था? तो सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप था। क्या था? फिलिप था सिकंदर के पिता का नाम। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।